फ्रेंड्स, एग्री गाइड क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो प्रकाश संश्लेषण पौधों के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसमें बनने वाला जो कंपाउंड था 18 ATP और प्लस 12 NADPH2 किस तरीके से बनते थे, उसकी दोनों रिएक्शंस जिसमें कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों को अच्छे से समझाया है। ठीक है, उसमें आप लोग जाके देखिएगा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन या ब्लैक मैन रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट लाइट होती है, बट डार्क रिएक्शन के लिए लाइट इम्पोर्टेंट नहीं होती है क्योंकि ये एंजाइम्स पे डिपेंड रहती है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसमें एसिड्स, अमीनो अम्ल और प्रोटीन्स के माध्यम से 18 ATP और 12 NADPH2 से ग्लूकोज के निकालना है। उस रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का साइकिल था, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक साइकिल नहीं है, इसमें कार्बनिक साइकिल है। इसमें कार्बन का एक साइकिल होगा, बस उसे हमें अच्छे से देखना है। कार्बन का कैलकुलेशन करना है। यदि हमने कार्बन का अच्छे से कैलकुलेशन कर लिया तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। हमारा जो कंपाउंड है वो है 18 ATP प्लस 12 NADPH2। ये ठीक, इसी कंपाउंड से हमें ग्लूकोज कैसे बनेगा ये देखना है। ठीक है, और इसे बोलते हैं ब्लैक मैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। ठीक, बेसिकली आपको बताया कि इसमें एंजाइम्स पे डिपेंड करती है, एंजाइम्स और हार्मोन्स पे डिपेंड है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला हार्मोन्स है वो है रूबिस्को। ठीक है, तो रूबिस्को और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पहला कंपाउंड जो है हमारा वो है RUBP, ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और इसके होते हैं 30 कार्बन। अब देखो, जब ये आगे जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये क्या बनाएगा 12 PGA और एक इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में होते हैं 3 कार्बन, तो 12 में कितने होंगे 36 कार्बन। इस तरीके से अब देखो, यहाँ पे होते हैं 12 ADP और ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है फॉस्फेट ग्रुप की। यानी कि 12 में एक फॉस्फेट को अगर जोड़ देंगे तो ये 12 ADP से 12 ATP बन जाएगा। ये 12 यहाँ पे चला जाता है, यहाँ से निकल के। ठीक है, अब आगे देखो, आगे ये बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे भी 36 कार्बन होंगे। अब हमें फिर से फॉस्फेट ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ से 12 NADPH2। तो क्या बचेगा, अगर 12 फॉस्फेट यहाँ से निकल के यहाँ आएंगे तो ये बचेगा NADPH2। ठीक, ये समझाने के लिए बता दिया है।
ये बचेगा NADPH2, ठीक है। अब देखो 12 यहाँ गए तो क्या बना, फिर से 12 PGA, एक के पास 3 कार्बन तो 36 कार्बन। अब देखो अच्छे से समझाने के लिए इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, देखो ऐसे 2, 5, 3 और 2। ये भी इस यहाँ पे 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे 5 फास्फोग्लिसरिक एसिड और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इस तरीके से सबके पास 3 है कार्बन। ऐसे यहाँ पे 6 कार्बन है, 3 दूनी 6 और 3 का 9 और ये 5 के 15 और 2 3 दूनी 6 कार्बन। अब देखो इतना समझ में आया होगा। आगे देखो यहाँ से डिवाइड करते हैं इस तरीके से, इसमें डिवाइड करते हैं 15 को। अब ये बनेगा DHAP, 5 फास्फोग्लिसरिक एसिड है यहाँ पे, 5 को 2 एक साइड में लिख लेंगे और एक इसमें भी उसी तरीके से 3 कार्बन होंगे तो 3 दूनी 6 कार्बन बनेंगे एक साइड और 3 DHAP एक साइड बनेंगे और एक में 3 तो 3 3 का 9 कार्बन यहाँ पे। अब देखो ये ऐसे आएगा, ये वाला ग्रुप अब यहाँ पे आएगा 9 कार्बन लेके अपना, इसका भी 9 कार्बन, ये 9 कार्बन 18 कार्बन हो गया। अब 18 कार्बन होंगे तो यहाँ पे बनेगा 3 फ्रक्टोज, 3 फ्रक्टोज बनेंगे यहाँ पे, 3 फ्रक्टोज और एक फ्रक्टोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो 3 में कितने 18 कार्बन, 3 में हो गए 18 कार्बन। 18 कार्बन होंगे तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 2 फ्रक्टोज में, यानी एक में 6 कार्बन तो 2 में कितने 12 कार्बन और यहाँ पे एक जो है एक बचा, एक फ्रक्टोज और एक में 6 कार्बन और यही नीचे जाके बनाता है आपका मेन कंपाउंड जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। यानी एक यहाँ ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, मतलब ये कभी भी एक दूसरे का रूप बदल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर ये फ्रक्टोज में चला जाएगा और ये ग्लूकोज में चला जाएगा, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे 6 आपके जो कार्बन थे वो कंप्लीट हो गए। अब आगे बचा क्या, यहाँ पे 12 फ्रक्टोज है। अब देखो 12 फ्रक्टोज और साइड में ये भी आ गया आपका 12 फ्रक्टोज ये और 6 ये, कितने हो गए 18 फ्रक्टोज। तो 12 यहाँ से कार्बन निकलेंगे और 6 कार्बन यहाँ से, ये कितने मिलेंगे तो कितना होगा 18 कार्बन। 18 कार्बन अब टूटेगा 2 पार्ट्स में, पहला पार्ट होगा 8 कार्बन का, दूसरा पार्ट होगा 10 कार्बन का। अब 10 कार्बन यहाँ पे हैं तो 10 यहाँ पे बनाएगा 2 ज़ाइलोलोज, इस तरीके से 2 ज़ाइलोलोज बनाएगा और एक ज़ाइलोलोज में 5 कार्बन, 2 में 10 कार्बन, ये 10 कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 8 कार्बन है, 8 से क्या बनेगा, 8 से बनेगा 2 एरीथ्रोनोज और एक में होते हैं 4 कार्बन तो 4 दूनी 8 कार्बन बनाएगा ये इस तरीके से 10 इधर चले गए, 8 इधर गए और 10 इधर गए। अब आ जाओ, अब ऊपर जाएगा ये 8 कार्बन इसके और 6 कार्बन यहाँ पे थे, 8 और 6 14 कार्बन, यानी यहाँ से ये आएगा जुड़ेगा और 8 कार्बन इसका और 6 कार्बन इसका, ये बनाएगा 14 कार्बन। 14 कार्बन से बनेगा 2 स्यूडो हेक्ट्यूलोज, ये 2 स्यूडो हेक्ट्यूलोज और ये बनाएगा 14 कार्बन। 7 कार्बन एक में, एक स्यूडो हेक्ट्यूलोज में 7 कार्बन,
7 कार्बन, तो 2 बनाएगा तो 7 दूनी 14 कार्बन। अब आगे जाओ, 14 कार्बन यहाँ पे है, और ये लास्ट वाला आपका ये वाला कंपाउंड ये आएगा इधर 6 कार्बन से, ये 6 कार्बन के साथ, ये 14 कार्बन के साथ, तो कितना हुआ 14 6 20 कार्बन। अब 20 कार्बन को डिवाइड कर लेते हैं अपन, डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड होगा ये, 10 कार्बन इधर जाएगा, ये बनाएगा आपका रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को, ठीक है, ये रूबिस्को बनाएगा, और ये आपका सीधा ही 10 इधर चला जाएगा, ये बनाएगा आपका 2 ज़ाइलूलोज, यहाँ पे भी बनेगा 2 ज़ाइलूलोज, ऐसे वही 5 दूनी 10, एक में 5 कार्बन तो 2 में 10 कार्बन, इस तरीके से। और यहाँ पे बनाएगा आपका रूबिस्को, रूबिस्को चेंज हो जाएगा आपका, कन्वर्ट होगा राइबोलोज में, राइबोलोज में एक में 5 कार्बन तो 2 में 10 कार्बन, यहाँ पे भी। अब देखो 10 कार्बन इधर से, 10 कार्बन इधर से, और 10 कार्बन इधर से, यानी कि तीनों तरफ से 10-10 कार्बन आएंगे यहाँ पे, 10 कार्बन इसके भी, ये बन गए आपके 30 कार्बन। और 30 कार्बन का यूज़ हमने स्टार्टिंग में कहाँ किया था, RUBP के 30 कार्बन से, तो वही ये साइक्लिक, यहाँ से एक साइकिल निकली और यहाँ से होते हुए एक कार्बन का जो अपना जो भी कंपाउंड्स इनके बने हुए थे, फास्फोग्लिसरिक एसिड है, DHP है, फ्रक्टोज, और अपना जो मोस्ट फूड था ग्लूकोज, वो बनने के बाद रिटर्न ये उतने ही कार्बन एक जगह पे वापस आ गए, ठीक है। तो ये एक एंजाइम पे डिपेंड रिएक्शंस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखेंगे या और चीज़ जानना चाहें तो इसमें सबसे पहले आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम में और अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन किस तरीके, क्वेश्चन सबसे पहला ये पूछा जाता है कि सबसे पहला जो प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर है तो कौन कार्बन एक्सेप्टर है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, सबसे पहले कार्बन किसने एक्सेप्ट किया, फास्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक। और एक में कितने कार्बन होते हैं, 1 PgA, 1 PgA बराबर 3 कार्बन, ठीक। एक ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना बना 6 कार्बन, ग्लूकोज में कितने कार्बन 6 कार्बन। और ये एंजाइम्स पे डिपेंड रिएक्शन है, जब भी ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा या बोर्ड्स एग्जाम में तो वहाँ पे ये रिएक्शन पूछी जाती है। अब कि ब्लैकमैन रिएक्शन क्या है, किसमें इलेक्ट्रॉन या कार्बन रिएक्शन किस तरीके से है, फर्स्ट सबसे पहले किसके पास जाता है, कितने कार्बन बनते हैं, इसके बाद किसके पास जाता है, कितने कार्बन बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारा पुराना वीडियो देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल का नाम एग्री गाइड क्लासेस है, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।